हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं पार्ट बी का। तो पहले टॉपिक में मैंने आपको स्टिचिंग कटिंग बताई थी, अब इसमें मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी धोती पैंट की। तो देखिए, ये हमारी धोती पैंट की कटिंग हुई थी, तो इसकी हमें स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह से एक पल्ला ले लेना है और इसमें आपने प्लेट इस तरह से डालना है। देखिए, ये वाली हमारी आसन है, तो आसन से स्टार्ट करते हुए दूसरे आसन तक आना है। बीच में हमने एक छोटा सा कट लगाया था, तो ध्यान रहे कि वहाँ आपने नहीं रुकना है। आसन से स्टार्ट करके आसन के पास ही लेकर जाना है। प्लेट आप कैसे भी डाल सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक साइड से प्लेट डालें, जैसे आपकी इच्छा है वैसे डाल सकते हैं। और देखिए, इस तरह से प्लेट आपने डालना है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट पॉइंट है जो हमने पहले कट किया था, तो आपने ध्यान देना है कि वहाँ नहीं रुकना है, आपने आसन के पास ही जाकर रुकना है। देखिए, इस तरह से जो यहाँ पे कट दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा होगा कि ये जो कट है, तो यहाँ नहीं रुकना आपने, ये मत समझिएगा यहाँ आसन है। आसन के पास लेके जाना है, दूसरे आसन के पास। और प्लेट आप कैसे भी दे सकते हैं, मैंने आपको बोला ज़रूरी नहीं है कि पटियाला की तरह की एक तरफ ही मुँह रहेगा, जैसे भी आप दे सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी दे सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से देना चाहते हैं बीच वाली पॉइंट से, तो ऐसे दे सकते हैं, आपकी इच्छा जैसी हो वैसे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट बना लेना है पूरा, और दोनों पार्ट की इस तरह से प्लेट बनाकर सिलाई कर लेंगे। पहले मैं आपको एक पार्ट की जो है सिलाई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है, फिर सेकंड वाला पार्ट भी हम उसी तरह से सिलाई कर लेंगे। और इस बार भी मैंने प्रोजेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन टाइप बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इस तरह से हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। जितनी भी हमारी बेल्ट की साइज़ है, चौड़ाई है, उस हिसाब से हमें इसकी प्लेट डालनी है। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ किस तरह से आपने प्लेट डालना है। आपने इस तरह से रख के प्लेट डालना है। और देखिए, जो बीच में ये कट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से आप चाहें तो उधर भी मोड़ सकते हैं और चाहें तो इधर ही लेकर आ सकते हैं प्लेट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये धोती पैंट की तरह ही शेप बनेगा इसका। जैसा भी प्लेट डालिए वैसे ही शेप बनेगा इसका। तो आप चाहें तो इधर फोल्ड करिए या फिर वहीं से आप रिटर्न इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी जो शेप बनी है बस वो दिखनी चाहिए। आपने ऐसे इसको सेट करना है कि यहाँ से झोल सा पड़ेगा। तो जो ये गोलाई सा शेप बना है, तो उसे इस तरह से उठाकर ऐसे शेप बनाना है इसको। तो चलिए, अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। एक पार्ट मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ, और ये भी हमने बेल्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार करना है। ध्यान रहे कि आपने ऐसे प्लेट डाल दिया और ये ना हो कि बेल्ट में छोटा पड़ जाए। तो आपने बेल्ट को नाप कर देख लेना है, जैसे आपके पास जो भी बेल्ट है उसको नाप कर देख लेना है कि आपकी बेल्ट के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है। इसकी कमर पट्टी जो होती है, कमर कितनी रखनी है, तो आपने इस तरह, जैसे ये बेल्ट है तो बेल्ट को आपने इस तरह से नाप लेना है, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे ये हमारी प्लेट्स को ज़्यादा पड़ गई है, तो हमने इसको प्लेट को कम कर देना है इस तरह से। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कैसे प्लेट डालना है। आपने बहुत कम कम प्लेट देना है ताकि जो हमारी बेल्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो है कमर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने बहुत कम कम प्लेट्स डालने हैं, और तब हमारा बेल्ट के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इसे स्टिचिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी। तो देखिए, मैंने एक पार्ट जो है सिलाई कर लिया, और देखिए धोती की तरह शेप बन गई है, और ये कमर पट्टी के बराबर ही है। तो दूसरा पार्ट भी हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो चलते हैं मशीन की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसकी सिलाई कर रहे हैं। जैसे हमने इसको प्लेट में डाला था, वैसे इसको भी प्लेट डालकर सिलाई कर लेना है। और ध्यान रहे कि आसन को आसन से ही मिलाना है आपने। तो ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, जिस तरह से ये प्लेट गया है वैसे इसका मुँह रख के बना सकते हैं। चलिए, मशीन की तरफ चलते हैं। मशीन पर हम आ गए हैं और अब हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे पल्ले में प्लेट हम डालना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये दूसरा पल्ला हमारा,
और यहाँ से आसन जहाँ से हम वहाँ से इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे। मैं आपको प्लेट डालना एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए इस तरह से दूर दूर ही डालना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाना है, इसलिए देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। अब हमने दोनों पार्ट्स के आसन को ज्वाइंट करना है। जिस तरह से हम सेमी पटियाला में या फुल पटियाला में आसन मिला के जोड़ते हैं, उसी तरह से हमें इसके आसन जोड़ देने हैं। एक आसन हम जोड़ देंगे, दूसरा आसन बेल्ट लगाने के बाद जोड़ेंगे। तो इसे भी हम जोड़ लेते हैं यहाँ से। एक साइड का हमने आसन जोड़ लिया है। अब हमने बेल्ट जो है, बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है। सीधा साइड से इसको रख के हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे बेल्ट। और बेल्ट पूरा हमारा परफेक्ट बनाया हुआ है हमने इसके साइज़ का, तो इससे भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे बेल्ट को। सिलना बहुत ही आसान है, कटिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कटिंग भी अब एक बार सीख लेंगे और प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इसे। और बस इसे इस तरह से सिलाई कर लेते हैं यहाँ से। सिलाई भी कर ली और इसकी चाप सिलाई भी दे दी है। और अब हम दूसरे साइड के आसन को ज्वाइन करेंगे बेल्ट से स्टार्ट करते हुए। देखिए यहाँ से ये जो बेल्ट हमने लगाया हुआ है वहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाकर हमने पहले एक आसन ज्वाइन किया था और दूसरा हमने बेल्ट लगाने के बाद बेल्ट के साथ ही आसन को ज्वाइन कर देना है। आसन ज्वाइन हो चुकी है और अब हमने इसकी मोहरी तैयार करनी है। तो उससे पहले हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से थोड़ी सी मोहरी हमने 5 इंच छोड़ देना है पैर घुसाने के लिए, और उसके बाद से जितनी भी ये बचेगी उसकी सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंच से ज़्यादा ले लिया है, आप चाहे तो 5 इंच भी ले लें, और जिसके पैर के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसी की लेनी है कि उसके पैर अंदर उसमें एंटर कर रहा है कि नहीं। बस इस तरह से इसकी जैसे हमने राउंड में पूरा सिलाई कर देना है। तक हमने जहाँ तक पहला स्टार्ट किया था वहीं तक हमने स्टॉप कर दिया दूसरे पैर का। और अब यहाँ से हम मोड़कर इसकी सिलाई कर देंगे ताकि खुले नहीं, और इस तरह से दोनों पैर की हमने मोड़कर सिलाई कर देना है। पैर की मोहरी की भी सिलाई कर ली है। अब हमने इलास्टिक के लिए तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से हमने कमर पट्टी को मोड़कर और इलास्टिक के हिसाब से लेना। जैसे हमें 1.5 इंच की इलास्टिक लगानी है तो हमने 1.5 इंच की इस तरह से होल से तैयार कर लेना है। और पूरी सिलाई करने के बाद थोड़ा सा होल छोड़ देंगे जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हमने इसमें जो इलास्टिक को एंटर कराना है। तो चलिए इसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं इलास्टिक पर बताऊँगी किस तरह से इसके होल में डालेंगे हम इलास्टिक। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक लेंगे तो इलास्टिक कमर के हिसाब से लेंगे। जितना भी कमर होगा उसमें 2 या 3 इंच या फिर 4 इंच भी कम कर सकते हैं। तो आपको जितनी भी कमर की रखनी है परफेक्ट फिटिंग मान के चलिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले कटिंग में बताया हुआ था, तो यहाँ पर पहले मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ कि कितनी हमें चाहिए। जैसे कि कमर हमारे पास टोटल 37 था, तो हमने इसमें कम कर देना है 3 इंच, 4 इंच कम कर सकते हैं। तो 4 इंच मैंने कम कर दिया। 33 की बेल्ट जो यानी 33 की जो मैंने यहाँ पर इलास्टिक लेनी है। और बस इसे आप पिन की सहायता से या फिर आप कोई भी जिससे आपको परफेक्ट लगता है, तो मुझे सेफ्टी पिन से मैंने इसको एंटर कराना है इसमें। तो सेफ्टी पिन के साथ हम इसको उसमें डाल लेंगे। सेफ्टी पिन हमने इस तरह जैसे हम डोरी डालते होते हैं साया में, उस तरह से हमने इसको एंटर करना है अंदर। और उसके बाद इसकी काट को सिलाई कर देंगे तो हमारी जो इलास्टिक है कम्प्लीटली लग जाएगी।
इलास्टिक अंदर लग चुकी है और हमने बाकी के दोनों इलास्टिक के जो किनारे हैं उसे पकड़ कर इस तरह से सिलाई कर देंगे और साथ में ही जिसका होल है उसको भी हम ढक कर कवर कर देंगे और सिलाई कर देंगे। तो हमारी धोती पैंट बनकर तैयार है। अब चलते हैं हमने प्रोजेक्ट फाइल की तरफ कि उसमें हमें क्या करना है। देखिए आगे हमने प्रोजेक्ट फाइल पर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सिलाई करके पेस्ट किया हुआ है। तो ये हमारी धोती पैंट जो है कंप्लीट स्टिच हो चुकी है। और उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। धोती पैंट की सिलाई में प्लेट्स कैसे दें। सबसे पहले दोनों पार्ट्स अलग करेंगे। एक पार्ट में प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग प्लेट्स को दूरी दूरी तक एक तरफ की मुंह रखकर डालेंगे। दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है धोती पैंट को सिलने में कितना समय लग सकता है। कम से कम 30 मिनट। अगर आप पहली बार स्टिच कर रहे हैं तो 30 से ज़्यादा भी लग सकता है समझने के लिए। धोती पैंट का आसन कैसे जोड़ें। पहले बिना प्लेट के आसन जोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था एक आसन जोड़ेंगे। दूसरे आसन के लिए बेल्ट जोड़ने के बाद धोती पैंट की मोहरी की सिलाई कैसे करें। मोहरी की सिलाई के लिए पहले गोलाई में सिलाई करेंगे। मोहरी में 5 इंच छोड़कर सिलाई करते हैं। दूसरे पैर के 5 इंच ऊपर ही छोड़ देंगे और जैसे सूट में जो साइड में सिलाई करते हैं जो जिसका चौक बनाते हैं वैसे ही हम सिल देंगे। तो ये धोती पैंट के लिए थोड़ी सी हमने जो है क्वेश्चन तैयार किए थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।